आफ्टरनून माय डियर। तो माय डियर, आप लोग इस समय 10th हिस्ट्री के इकाई 2 के बचे हुए पॉइंट का अध्ययन करेंगे, नहीं? और आज का पॉइंट होगा आपका यूरोपियन समाजवादियों का विचार। तो आप लोग कॉपी के बीच में अगर लिख रही है तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ लिखिए। यूटोपियन समाजवादियों का विचार, यही है ना? तो सबसे पहले यूरोपियन समाजवादियों के विचार, अर्थात इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्वप्नदर्शी। इसको कहते हैं स्वप्नदर्शी समाजवाद। यूरोपियन को क्या कहते हैं? स्वप्नदर्शी। या पुराना जो समाजवादी था, शुरुआती जो समाजवादी थे, उसका क्या विचार है, वही है। इसको 2-3 नाम से जानते हैं, एक स्वप्नदर्शी, एक पुराना, तीसरा यूरोपियन समाजवाद। अर्थात समाज को एक समान बनाने के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति का नाम, प्रयास करने वाले विचारधारा का नाम क्या है? समाजवादी कहलाते हैं, है ना? तो इसमें बहुत सारे विद्वान का मैंने नाम शुरू से दिया था, सेंट साइमन, लुई ब्लान, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स इत्यादि। इनमें से कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यूरोपियन समाजवादी कहलाते हैं, अर्थात पुराना समाजवादी कहलाते हैं, अर्थात स्वप्नदर्शी समाजवादी कहलाते हैं। स्वप्नदर्शी समाजवादी मतलब कि वो सिर्फ सोचा करते थे कि समाज ऐसा हो जाता, ऐसा होता, सिर्फ सोचते थे, करते नहीं थे। उसी को कहा गया स्वप्नदर्शी या यूरोपियन समाजवादी। क्लियर? इसमें बहुत सारे समाजवादी व्यक्ति है, लेकिन 3 व्यक्ति का हम अभी विचार बताएंगे। अर्थात यूरोपियन समाजवादी जो है, बहुत सारे समाजवादी हैं, उसमें से कितना व्यक्ति का दिखाएंगे? 3 व्यक्ति का दिखाएंगे। सबसे पहला हम दिखाएंगे, अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, बिल्कुल सुंदर से सुन लीजिए। पहले सबसे पहले दिखाएंगे सेंट साइमन का। सेंट साइमन का विचार। इस सेंट साइमन कहाँ के रहने वाले हैं मालूम है? फ्रांस से। और इन्होंने समाजवादी या समाजवादी भावना के तहत अपना विचार दिया है। क्या दिया है वो भी बताएंगे। दूसरा है लुई ब्लान। कौन? लुई ब्लान का विचार। और तीसरा बताएंगे हम रॉबर्ट ओवन। नहीं, कार्ल मार्क्स तो आधुनिक हो जाता है, यूरोपियन नहीं होता। रॉबर्ट ओवन का विचार। ये 3 महत्वपूर्ण है। कौन? यूरोपियन समाज। 3 महत्वपूर्ण। इन तीनों का हम विचार बताएंगे कि तीनों का क्या कहना है। बिल्कुल स्थिर से सुन लीजिए। अभी जो बताएंगे तो हो सकता है बहुत दिमाग में रह जाए। किसको और किसको बढ़िया से यार, तब नहीं इधर देखेंगे तो हमको ज्यादा इधर आना पड़ेगा। सेंट साइमन का विचार सबसे पहले मैं आप लोगों के दिमाग में दे दूं, ये दोनों फ्रांस के थे। अधिकांशतः यूरोपियन समाजवादी कहाँ रहने वाले थे? फ्रांस। और सिर्फ ये एक है रॉबर्ट ओवन, ये फ्रांस से बाहर के थे, ये इंग्लैंड के थे। अब आइए सबका विचार क्या है वो सुनिए। सेंट साइमन का विचार है कि समाज को इस तरह से गठित किया जाना चाहिए, समाज को इस तरह से बसाना चाहिए, समाज को इस तरह से गठित किया जाना चाहिए ताकि प्रकृति द्वारा जो वस्तुएं दी गई है, हवा, पानी,
जमीन, पेड़ पौधा इत्यादि, इसका सभी आदमी मिलजुल कर उपयोग करें, बल्कि एक दूसरे का शोषण नहीं करें। शोषण मतलब समझाए कि किसी का मिसयूज करना क्या कहलाते हैं? शोषण करना। अर्थात मान लीजिए कि आपके गांव में कोई बाहुबली व्यक्ति है, बाहुबली मतलब बदमाश है, पैसा वाला है, मोहगर है, जो भी है, और हम लेबर कैटेगरी के काम करते हैं, तो हमको बुलाया काम करने के लिए, और मैंने काम किया, मेरा शाम में 500 रुपया बनता है, लेकिन उन्होंने 200 रुपया दिया, और कहा कि आज लेट हो गया था, कल सवेरे आना। नहीं तो फिर तो कल क्या किया मैंने? सवेरे चल गया, फिर कल 200 रुपया दिया, जबकि बाहर में कितना देता है हमको? 500 देता है, 200 रुपये, और अब आज भी उसी टाइप का होता है। इसका मतलब आपका क्या कर रहा है वो? इसी को कहते हैं शोषण। समझ में आ गया? तो सेंट साइमन ने क्या कहा कि समाज को इस तरह से गठित करना चाहिए ताकि प्रकृति द्वारा जो भी कुछ दिया गया है उसको समान रूप से सभी लोग मिलजुल कर उपयोग करें और एक दूसरे का शोषण नहीं करें। ये इसका विचार था। अब जी लुई ब्लांक का विचार था कि समाज में जो हम लोग समानता लाना चाहते हैं, अर्थात गरीब अमीर के बीच जो भेदभाव है उसको हटाना चाहते हैं, जात पात के बीच जो धर्म के बीच है भेदभाव उसको क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि समाज में आर्थिक समानता लाने से पहले राजनीतिक क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक मतलब क्या होता है? शासन करने का। जब राजनीतिक क्षेत्र का बात आता है क्या होता है? शासन। जो अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजनीतिक। तो कहा कि आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक मतलब हो गया रुपया पैसा दुकान दौड़ी ये सब आर्थिक क्षेत्र, ताकि आर्थिक क्षेत्र में समानता लाने से पहले, आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने से पहले राजनीतिक क्षेत्र में सुधार करना आवश्यक है। ये अपना सुझाव दीजिए। और सबसे बमफार सुझाव या सटीक सुझाव, कारगर सुझाव इसका रॉबर्ट ओवन। मैंने ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के ये उद्योगपति थे। उद्योगपति समझते हैं? फैक्ट्री के मालिक, फैक्ट्री स्थापित करते थे। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी शब्द कहा, बस थोड़ा एक लाइन का कहा, ध्यान सुनिए। इन्होंने कहा कि संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर होते हैं। संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि वास्तविक मजदूर किसको कहते हैं। सुनिए ना वास्तविक मजदूर का? नहीं सुने हैं तो क्या अनुमान लगा सकते हैं आप लोग कि वास्तविक मजदूर किसको कहा जा सकता है? जो अच्छे से काम करता है। और सब कहता है हम अच्छे से काम करते हैं, कोई कहता है हम गड़बड़ से काम करते हैं। किसको कहिएगा वास्तविक मजदूर? वास्तविक मतलब रियल मजदूर किसको कहिएगा? चलिए अब मैं बताता हूं। मेरे हिसाब से रियल मजदूर, वास्तविक मजदूर उसे कहा जाता है या उसे कहा जाना चाहिए जो मजदूर अपने घर पर जिस तरह से काम करता है उसी तरह से दूसरों के घर पर भी काम करें, दूसरों के खेत में भी काम करें, तो वह मजदूर क्या कर देगा? मानते हैं इस बात को? आपके यहाँ जो 5 दिन काम करेंगे ना, वो अपने घर पर 1 दिन में कर लेते हैं काम। मानते हैं इस चीज को कि नहीं मानते? आपके यहाँ से घड़ी देखते रहेंगे कि टाइम कब खत्म होगा, सिर्फ टाइम बिताने के लिए आपके यहाँ आता है, काम करने के लिए नहीं आता। मानते कि नहीं मानते इसको? तो इन्होंने कहा कि इस टाइप का मजदूर कब होगा? जब
संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर होते हैं। अर्थात जिस तरह से मजदूर अपने घर पर काम करते हैं, उसी तरह से आपके घर पर भी काम करे। तो कब करेगा? जब वो संतुष्ट है। किस चीज से संतुष्ट है? आपके वेतन से, आपके व्यवहार से, आपके यहाँ के खान पान से। अगर वो संतुष्ट हैं तो वो मजदूर क्या हो जाएगा? अर्थात अपने घर पर जिस तरह से काम करता है उसी तरह से आपके यहाँ भी काम करेगा। ये कहा तो जानते हैं माय डियर, इसके स्टेटमेंट से हर काम कराने वाले मालिक का म्याद चेंज हो गया था। क्यों? वो देख लीजिए, इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया था अपने ही उद्योग पर। इसका जो उद्योग था उसमें काम का घंटा 16 घंटा 12 घंटा था पहले, उसको घटा दिया 10 घंटा कर दिया। पेमेंट जितना था काम के घंटा भी घटाया और पेमेंट को भी बढ़ा दिया। देखो, पेमेंट बढ़ाया, काम का घंटा कम किया, उसको घटा लगना चाहिए, लेकिन उसको 5 गुना मुनाफा हुआ। पहले से भी कितना गुना? 5 गुना मुनाफा। और तब ये स्टेटमेंट दिया रॉबर्टो को, और इस स्टेटमेंट से पूरा दुनिया के उद्योगपतियों का आंख खुल गया, बुद्धि खुल गई कि भाई मजदूर के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद से मजदूर के साथ अच्छा तरह से व्यवहार करने लगा। और आप लोग भी अगर मजदूर से अच्छा से काम कराना चाहते हैं, उसको वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। देखिए, आजकल थोड़ा सा में कभी कभी हो सकता है आपसे मिस भी हो जाएगा। आप पेमेंट भी बढ़िया देंगे, खान पान भी बढ़िया देंगे, बोली विचार भी बढ़िया देंगे, फिर भी हो सकता है काम बढ़िया से नहीं करेगा, क्योंकि आदत पड़ गई है मजदूर को नहीं ठगने। तो थोड़ा नजर तो रखना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ दिए गए, सब गए थे उधर देखना नहीं है, देखना है, क्योंकि उन लोग को आदत पड़ा हुआ है ना टाइम देखने का, जोर से टाइम गवाने का, सिर्फ टाइम बिताने का। तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप जो अच्छे मजदूर होंगे, अगर आपके हर चीज से संतुष्ट होंगे, तो निश्चित रूप से वो वास्तविक मजदूर बन जाएंगे आपके यहाँ, अच्छे से काम करेंगे आपके यहाँ। इससे पहले अपने यहाँ एक आए थे सोनक के, बहुत ही शिक्षित थे, खाना खा रहे थे, तो मैं हमसे वार्तालाप हुई, तो कहा कि मैं भी ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए थे, लेकिन नहीं पढ़ पाए किसी परिस्थिति बस, और जानकारी भी ठीक ठाक थी उसको। तो कहने का मतलब उस टाइप की मजदूर सबको समझते थे, उसको कोई कहने का जरूरत नहीं था कि ये काम कीजिए, सिर्फ एक बार बता दिए ये करना है, हो गया। अपने हिसाब से बैठना है, अपने हिसाब से उसको खाना है, अपने हिसाब से छुट्टी लेना है। नहीं तो क्या होता है अपने घर में, समानता मजदूर के पास एक मजदूर रहे, एगो मालिक हो रहता है छठा बन के, नहीं उसके पीछे पीछे, तब तो काम करेगा, नहीं तो क्या करेगा जानते हैं? ऐसे ऐसे कोई चीज में इधर आप इधर है, ऐसे 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 करते हैं, तो तब तक समझ में आएगा कि मालिक को काम हो रहा है, काम वो कर नहीं रहा। तो क्या मैं ये समझ गए आप तीनों चीज? कोई क्वेश्चन इसमें डाउट नहीं है? चलिए तीनों को लिख लीजिए, तीनों को आप भी ऐसे करके लिख लीजिए। चमन का विचार, दुल्हन का विचार, रावण लोगों का विचार, ऊपर विचार करके पहले लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि तीनों का विचार हमको देना। गुलाम का विचार, रावण लोगों का विचार। हो गया?
एक नंबर लिख के डैश दीजिए। एक नंबर लिख के डैश दीजिए। देखिए यह फ्रांस का रहने वाला था। यह फ्रांस का रहने वाला था। यह फ्रांस का रहने वाला था। इसका मानना था कि इसका मानना था कि इसका मानना था कि समाज को इस तरह से गठित किया जाना चाहिए। समाज को इस तरह से गठित किया जाना चाहिए। समाज को इस तरह से गठित किया जाना चाहिए। समाज को इस तरह से गठित किया जाना चाहिए ताकि ताकि एक दूसरे को शोषण लोग नहीं करे, ताकि एक दूसरे को शोषण लोग नहीं करे, एक दूसरे को शोषण लोग नहीं करे, बल्कि मिलजुल कर प्रकृति द्वारा दिए गए साधन का उपयोग करना चाहिए। प्रकृति द्वारा दिए गए साधन का उपयोग करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, लुई ब्लांक का विचार। लुई ब्लांक का विचार क्या दीजिए। देखिए यह भी फ्रांस का रहने वाला था। यह भी फ्रांस का रहने वाला था। यह भी फ्रांस का रहने वाला था। इसका मानना था कि इसका मानना था कि आर्थिक सुधार को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रभावकारी समझिए। आर्थिक सुधार को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। राजनीतिक क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। राजनीतिक क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। सुधार आवश्यक है।
रावण ओमन का विचार। कि जब इंग्लैंड का रहने वाला था या इंग्लैंड का एक उद्योगपति था, इसे दे दीजिए, क्या इंग्लैंड का उद्योगपति था या इंग्लैंड का उद्योगपति था, इंग्लैंड का उद्योगपति था। इसका मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। श्रमिक होता है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। इसका तो सारा स्टेटमेंट तो बताइए दिए थे, इसका विश्लेषण तो करना ही नहीं, क्यों कहा समझ ही गए। माय डियर, हम लोग अगला पॉइंट को जाते हैं। अगला पॉइंट बताएंगे आप लोग। कार्ल मार्क्स का परिचय। माय डियर, अभी जो हम लोग समाजवादी पढ़ रहे थे, ये सब पुराने समाजवादी थे। यूटोपियन या मैंने बताया क्या, स्वप्नदर्शी या पुराने समाजवादी। और कार्ल मार्क्स जो है वो आधुनिक समाजवाद कहलाता है। मात्र एक सिंगल व्यक्ति है तो आधुनिक समाजवादी कहलाते हैं। और हम लोग एक तरह से मोटा मोटी समझे तो पुरानी जो समाजवादी की बात थी वो समाप्त हो गई, और हम लोग आधुनिक की ओर बढ़ रहे। अर्थात समाजवादी को दो भाग में बांटा गया है विचारधारा, एक यूटोपियन, दूसरा आधुनिक, या एक पुराना, एक ये आधुनिक। तो पुराना सबका तो वो सब है, आधुनिक और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। जिस तरह से यूटोपियन को स्वप्नदर्शी कहा जाता है, उस तरह से आधुनिक जो समाजवादी विचारधारा उसको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद। आधुनिक या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है, कार्ल मार्क्स है। उन्हीं कार्ल मार्क्स का आज परिचय भी पढ़ने जा रहे हैं। बीच में कॉपी के बीच में लिखिए, कार्ल मार्क्स का परिचय। बोले लिख लीजिए पहले, उसके बाद ध्यान से सुन लीजिएगा बढ़िया से। ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए माय डियर, कार्ल मार्क्स, ध्यान सुना मैंने लिखा, बाद में लिखना। कार्ल मार्क्स एक महान समाजवादी व्यक्ति थे, जिसको आधुनिक या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। और इसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। कब? 5 मई 1818 ईस्वी को जन्म हुआ था। कहां पर? जर्मनी। कहां पर? जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में भी राइन प्रांत है, जिस तरह से बिहार प्रांत मतलब राज्य हो जाता है क्षेत्र। कौन कौन? राइन प्रांत।
प्रांत। राइन प्रांत मतलब एक राज्य हो गया, और वहां पर राइन प्रांत के ट्रियर नगर में होता है। कहां? सुपौल, मध्यमपुरा इत्यादि है ना, उसी तरह से ट्रियर नगर में यहां इसका जन्म हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में जन्म हुआ था। कब? 5 मई। जन्म नहीं भूलिएगा कभी। जर्मनी में हुआ था, राइन प्रांत में हुआ था, ट्रियर नगर में हुआ था, 5 मई 1818 को हुआ था। अब आइए आगे। ये कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स। पिता को भी थोड़ा सा लेके चलिए। हेनरिक मार्क्स उनके पिता थे। इसके पिता कार्ल मार्क्स के पिता। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, और ये एक वकील थे, कानून के ज्ञाता थे। कौन? इनके पिता थे। तो पिता से प्रभावित होकर ये भी कानून की पढ़ाई पढ़ी, अर्थात वकील बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, शिक्षा चाहिए, उसी का अध्ययन करने लगा। और शुरू में तो अपने घर पर ही किया, पढ़ने में तेज था। अपने यहाँ भी देखिएगा जो तेज तराक लड़का होता है वो सब कुछ में तेज तराक होता है, नहीं? पढ़ने के क्रम में एक लड़की से उसकी आंख मिल गई जिसका नाम था जेनी। जेनी से उसको खूब प्रेम हो गया, और एक तरह से कहिए इंटर पास होने के जस्ट बाद उन्होंने क्या किया, उनसे शादी कर लिया। 1843 ईस्वी में जेनी से शादी कर लिया। और शादी करने के बाद, शादी को मैं इसलिए दर्शा रहा हूं यहां पर, इस शादी करने के बाद भी वो पीछे नहीं मुड़ा। उसका जो लक्ष्य था उसकी ओर बढ़ता रहा, और उच्च शिक्षा पाने के लिए जेनी से शादी करने के बाद भी जेनी को छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब कि यहीं पर छोड़ दिया, और उच्च शिक्षा पाने के लिए वो घर से निकल गया, चल गया पेरिस, और पेरिस में जाके शिक्षा ग्रहण करने लगा। वहां पे एक दोस्त मिला, एंगेल्स। कौन मिला? एंगेल्स। उसे पूरा नाम है फ्रेडरिक एंगेल्स, लेकिन आप लोग याद रखें किसका, किस नाम से? एंगेल्स। कौन लिख दीजिएगा तो एंगेल्स। ये दोस्त इसके जिंदगी को बदल दिया। एंगेल्स मिला, ये समाजवादी व्यक्ति थे, अर्थात समाज में समानता लाना चाहते थे। समाज में जो गरीबों का शोषण हो रहा था उसको रोकना चाहते थे। समाज में जो नीच जाति का कोई महत्व नहीं था उसको महत्व दिलाना चाहते थे। कौन? एंगेल्स। और अब बात कार्ल मार्क्स इनसे मिला 1844 में। और जब मिला तो दो दोस्त हो गया, बैठ के बात करने में बढ़िया हो गया, प्लान बनाने में बढ़िया हो गया। फिर इनसे प्रभावित हुआ ये, इसको भी लगा कि नहीं, ये समाज में जो हो रहा है अन्याय हो रहा है। क्योंकि कानून का भी पढ़ाई कर ही रहा था, सही गलत की तो जानकारी इसको हो ही गई थी, और फिर ये भी एंगेल्स को समर्थन देने लगा। और फिर दोनों मिलकर लगा कि हम लोग समाज को सुधारने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और दोनों के आत्मबल बढ़ा दोनों को मिलने के बाद, और दोनों समाज सुधारने के लिए एक पर एक बातें, एक पर एक स्टेटमेंट, एक पर एक बुक निकालना शुरू कर दिया दोनों। इसी क्रम में माय डियर 1848 ईस्वी में ये दोनों मिलकर, कौन? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स मिलकर एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कौन? साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कब? 48 में। कौन कौन मिलके?
साम्यवादी घोषणा पत्र मतलब हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि समाज में गरीब और अमीर के बीच क्या संबंध होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये संस्था क्या कर सकती है। एक तरह से चेतावनी था, एक तरह से सुझाव था। कौन? कब? 1848। और उसके बाद कार्ल मार्क्स बहुत तेज ब्रेन के थे, कानून के खुद ही ज्ञाता थे, और वो आगे बढ़ता रहा और पूरे दुनिया में उन्होंने गरीबों को एकजुट करने के लिए, गरीबों को कुछ बताने के लिए एक पर एक सम्मेलन भी करता रहा। इसी क्रम में उन्होंने एक बुक भी लिखा है 1867 में एक बुक लिखा है। कौन? गांधी। इसका नाम है दास के पीटर। क्या नाम है? दास के पीटर। ये बुक है बैठिए, दास के पीटर, ये बुक, और आज भी ये बुक है। इस बुक को आज क्या नाम से जानते हैं? कार्ल मार्क्स तो डेथ करके मर गए 83 में। तो समाजवादी जो है, इसका यह बुक ठीक उसी तरह से महत्व रखता है जिस तरह से हिंदू धर्म वाले को गीता रामायण का महत्व है, मुसलमान का कुरान है, ईसाई का बाइबिल है, ईसाई धर्म का बाइबिल है। ठीक उसी तरह से जो भी समाजवादी है उसका ये दास के पीटर है। कभी क्वेश्चन पूछता बेटिया कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? क्योंकि बाइबिल क्रिश्चियन धर्म है और ये भी क्रिश्चियन थे। कौन? इसलिए यहाँ पर बाइबिल की चर्चा आया है। तो माय डियर, ये था छोटा सा तुच्छ परिचय इसका। किसका? कार्ल मार्क्स। कितना परिचय देंगे तो कम ही होगा, आगे तो बहुत कुछ पढ़ना है। छोटा सा जीवनी था, 3-4 मिनट टाइम भी है। अगर आप लोग नोट कर लेते तो बेटर होता, नहीं कल के लिए फिर कल इतना ड्रामा करना पड़ेगा। नहीं, इतना कम से कम नोट कर दीजिए। अच्छा, इसमें जो मैंने बताया इसका सुंदर सा छोटा सा कहानी बताया, इसमें कहीं पर लगता है कि कहीं जुड़ा या छूटा या आपको नहीं समझ में आया? अरे समझ में तो उधर मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया। बढ़िया से बोलो माय डियर। कोई रे यार तुम उस पर हंस रहा है, वो डेस्क में तुमको क्या कर रहा है? उस डेस्क में क्या हंस रहा है? यार सब झूठ इसी में है। इधर 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 तो इसमें कैसा है? क्या लगा सब? यहाँ कैसा है? यार इसमें कैसा है? तो bahasa di kalau bahasa yang saya dia sama bahasa वो कुछ कहना होता है ना सही क्लास में झूठ बोले के करे छो बीच सही बोलो ना तुम्हें यहाँ पर अच्छे होता है आप है ना कर दी ना एक ही बार फिर चलो अच्छा है ना कर यार सही बोलो यार तुम लोग झूठ बोलता है। झूठ नहीं बोलो यार, यहाँ पर मेरे यहाँ तो बोलो ही नहीं झूठ, क्योंकि मैंने बताया हूँ कि मैं खुद कानून की पढ़ाई किया हूँ 5 साल। अब अगर थोड़ा सा भी झूठ बोलिएगा तो मेरे घर में आ जाता है और फिर उससे बहुत गुस्सा आता है, उसको दबाने में हमको बड़ी मुश्किल होता है यार। क्योंकि अब तू कल लड़का है, हमको उल्लू बनाने के लिए चाहता है कि गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जैसे कि अभी देखो, अभी 20 मिनट लेट से ये लड़का आया और इन्होंने बहुत अच्छा लगा इसे,
मैंने कहा कि आप क्यों लेट से आए, क्योंकि सर नींद लेट से थी। कुछ लो, दोबारा कुछ कहे भी नहीं, क्योंकि सही बात बोला है। हो सकता है रात में कोई कारण होगा, मैं कारण तक भी नहीं पूछा उससे क्यों रात में नींद देर से, मुझे लगा कि ये ठग नहीं रहा, तो निश्चित रूप से कारण पूछने का जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। निश्चित रूप से किसी न किसी खास वजह से ये सुतल रह गया होगा, समझ में आ रहा है। पूछो उससे, कारण भी नहीं पूछे कि क्यों तू सुतल रहा है, सिर्फ कहा कि 20 मिनट, हम ये भी कहे कि क्यों सुतल रहा है, पूछो कह रहे, समझो, ये भी पूछा क्यों सुतल था, 20 मिनट क्यों लेट हुआ। ये मैंने कहा कि 20 मिनट क्यों लेट था, इन्होंने बिल्कुल सही चीज बता दिया कि सर हम सोए रह गए। मैं यही चाहता हूं, प्योरिटी आप, ये जो जबर नहीं है, इससे जो जबर पर आदमी नहीं बनता है, समझ रहे ना क्या कर रहे हैं। चल तो इसको नोट कर दीजिए। देखिए कार्ल मार्क्स एक महान समाजवादी व्यक्ति थे। कार्ल मार्क्स एक महान समाजवादी व्यक्ति थे। थोड़ा फास्ट में लिखेंगे माय डियर, 2 मिनट टाइम है। कार्ल मार्क्स एक महान समाजवादी व्यक्ति थे। कार्ल मार्क्स एक महान समाजवादी व्यक्ति थे जिसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को, जिसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ट्रियर नगर में हुआ। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। चेंज 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में उच्च शिक्षा पाने के लिए मार्क्स, उच्च शिक्षा पाने के लिए मां का कोसा सूत्र पर मार्क्स पेरिस गया। जहां एंगेल्स से दोस्ती हुई, और वह समाज में समानता लाने के लिए काम करने लगा। समाज में समानता लाने के लिए काम करने लगा।
समाज में समानता लाने के लिए काम करने लगेगा। पूर्ण विराम। इस क्रम में 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में दोनों मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मेरा 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना की। दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना की। दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना की जिसे पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। क्या लिख दिया? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। देखिए 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। क्या इसके परिचय समझ गए? 1883 ईस्वी में इसकी मृत्यु। देखिए आज पक्का 1 घंटा पढ़ लिया आपको। इसी तरह से क्लास चलेगी। 15-10 चल गया क्लास तो हिस्ट्री का इसी का टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आइए फिर कल से टाइम से आप लोग आज की क्लास को नहीं था फिर आप दे दें।